नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पटना विधानसभा से ये विशेष कवरेज, क्योंकि आज पहले दौर का मतदान 71 सीटों पर बिहार में हो रहा है। तस्वीरें हम आपको तमाम बूथ की दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले ट्वीट करके लोगों से यह आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है, सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे कोविड संबंधी सावधानियों को बरतते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, मास्क जरूर पहनें। याद रखें, पहले मतदान फिर जलपान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार के चुनाव की तरह इस बार भी कहा है, पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन इस बार उन्होंने ये कहा है कि सावधानी जरूर रखें, कोविड का वक्त है, 2 गज की दूरी और मास्क पहनिए, फिर वोट करने जाइए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, लेकिन इन सब के बीच बिहार चुनाव में आज प्रतिष्ठा दांव पर। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा ये नीतीश कुमार के लिए, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के लिए क्या चलेगा इस बार? मोदी फैक्टर, या फिर तेजस्वी ने जो नौकरियों का मुद्दा उठाया, या फिर बीजेपी का आरोप लगा कि वो जाति कार्ड अब खेल रहे हैं, अपने लालू राज के वक्त की बातें याद दिला रहे हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जो इस बार चर्चा में रहेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं सासाराम से, और कुमार कुणाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए अभिषेक, सब यही जानना चाहते हैं आज देश भर में कि कोविड के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है, ऐसे में मतदाता किस तरह से सामने आते हैं वोटिंग के लिए, ये जरूरी होगा, क्योंकि काफी हद तक इस पर भी निर्भर करेगा कि किसके वोटर्स आज पहुंचेंगे बूथ तक वोट डालने के लिए इस महामारी के बीच। बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने अपील भी की है कि कोविड प्रोटोकॉल के पूरे पालन के साथ ही लोग वोट करने आए। हम जो नज़ारा इस वक्त दिखा सकते हैं इस मतदान केंद्र का, लोगों ने थोड़ी दूरी का पालन ज़रूर कर रखा है। कोविड प्रोटोकॉल हमें कम से कम जो बूथ हैं वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग हो रही है, लोगों को बाकायदा ग्लव्स दिए जा रहे हैं कि वो उसके साथ ही जो वोटिंग मशीन है उसे छुएं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजनीति क्या कहती है? क्या इस बार लोग बदलाव चाहते हैं, या क्या जो शासन नीतीश कुमार का है लोग उससे खुश हैं? लंबी लंबी कतारें बहुत कुछ इशारा कर रही हैं इस बार कि आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि पहले चरण का चुनावी मतदान चल रहा है। और हम आपको दिखा दें कि ये कतार सुबह सुबह की कतार है और लोग बड़ी तादाद में निकल कर वोट कर रहे हैं। जरूर एक बात हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि कतार को भी दिखाएं और साथ साथ हम लोगों से भी पूछें कि आखिर उनके जहन में चल क्या रहा है। कई लोग हैं, हम पूछते हैं, आप सब युवा हैं, यूथ हैं, इस बार का क्या मिजाज? चेंजिंग लाना चाहते हैं, सरकार की बदलाव चाहिए। बदलाव चाहते हैं आप लोग ये बताइए कि क्या इस बार के मुद्दे क्या हैं आपके? विकास है और क्या? विकास के मुद्दे हैं, बस विकास विकास नौकरी बहुत जरूरी है। तो जो बात कही जा रही है कि नौकरियां 10 लाख दी जाएंगी, मिलेंगी, तेजस्वी यादव ने कहा है, या फिर सरकार कह रही है कहां से लाएंगे? आप लोग को क्या लगता है इस बार कुछ? वो तो सर नहीं लग रहा कि 10,000 नौकरी मिलेगा। 10 लाख मिलेगा? नहीं लगता। नहीं मिलेगा, हमारा जो सरकार वही रहना चाहिए। चलिए, कई आप लोगों का क्या रुख है? जी मेरा तो पहला ये वोट है, फर्स्ट टाइम वोटर है। चेंजिंग हम लोग भी चाहते हैं, ऐसा बात नहीं है। अंजना देखिए, बड़ा मिक्स्ड सा रिएक्शन है। ये लंबे समय से जीतती रही, पिछले 2 बार से जेडीयू के पास ये सीट है, और ये जो शाहाबाद या फिर कह लें रोहतास का इलाका है, ये गढ़ है। लेकिन हम जो लोगों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन है। हर अगला शख्स, हर दूसरा तीसरा शख्स बदलाव की बात करता है। कई लोग ऐसे हैं, लगातार नौकरियां और जो रोजगार है वो मुद्दे अहम हैं। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। ये बहुत ऐसा इलाका है जो लॉ एंड ऑर्डर से काफ़ी प्रभावित रहा है, दशकों तक इसने झेला है। नक्सल इलाका है, इस इलाके में नक्सली समस्या है। तो इस वक्त का जो मूड है, मिजाज है, लोग निकलकर ज़रूर वोट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि इस मिक्स रिएक्शन को पकड़ना इस समय बेहद मुश्किल है। अंजना। बिल्कुल। हिमांशु मिश्रा, आप जहां पर खड़े हैं वहां का नजारा दिखाइए और उसके बाद आएंगे कुमार कुणाल के पास।
बिल्कुल अंजना, मैं नजारा दिखाऊंगा। लाइन बहुत छोटी है यहाँ पर। अब से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ पर वोट करके गए। ये लखीसराय विधानसभा है, मुंगेर क्षेत्र में आती है। मुंगेर के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से पिछली बार 2 आरजेडी को, 2 बीजेपी को और 1 जेडीयू को और 1 निर्दलीय विधायक जो है अनंत सिंह जीते थे। अनंत सिंह बहुत, ये कहा जाता, बाहुबली विधायक है। 4 बार उन्होंने जो है पिछला विधानसभा लड़ा और जिनमें से 3 बार वो जेडीयू के विधायक रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं, किस तरीके के मुद्दे हैं इस बार इस चुनाव में? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनको जवाब देना होगा। नहीं, जवाब देना तो होगा, लेकिन यहाँ तो विकास नाम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक भी ट्रेन नहीं रुकती है बड़ैया स्टेशन में। बहुत आदमी का घर नहीं बना है यहाँ, घर भी नहीं बना। ऐसा अब पहले घर बनने से पहले कहता दीजिए कि मान ली 25,000, तू कहाँ से देगा? गरीब आदमी 25,000 कहाँ से बनेगा घर? शिक्षा बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार। बिल्कुल बनेगा। हाँ, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत से कार्यक्रम चलाए शिक्षा के। किए हैं, लेकिन वहाँ तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ आते आते गायब हो जाता है। तो मतलब बदलाव होगा या यही सरकार रहेगी? सरकार बदलाव ही होना चाहिए। सरकार बदलाव होगी। क्या अम्मा, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे नहीं रहेंगे। न घर देता है, न द्वार देता है, न कुछ। 400 रुपया देता है वृद्धा पेंशन। 400 रुपया में क्या होता है? आने गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं लगता है। गाड़ी घोड़ा जो हमें इमरजेंसी पड़ेगा तो कैसे जाएंगे? हमको पैसा है 1,000-2,000 जेब लेके जाएंगे? क्या रहेगा? आप क्या चाहते हैं सरकार से, जो नई सरकार आए? हमारा तो बाबू नहीं, तनी गो काट नहीं, वृद्धापन बुढ़वा बुढ़िया कुछ नहीं, घर नहीं, द्वार कुछ नहीं मिलता। क्या चाहते हैं आप सरकार? हमको न कार्डो नहीं देता है, न वृद्धा पेंशन दुओ का कुछ नहीं है। देखिए अंजना, ये एक चीज है कि लोग चाहते हैं, कह रहे हैं कि विकास के कार्य तो होते हैं लेकिन जमीन पर नहीं आते, और जमीन पर आते आते टाइम लग गया है। 15 साल हो चुके हैं नीतीश कुमार सरकार को। ऐसे में अगर जनता ये कह रही है कि अभी तक विकास कार्य यहाँ नहीं आए, तो सवाल बनता है। और तेजस्वी इसी चीज को जो है मुद्दा बनाकर जो है वो चुनाव में है और नीतीश कुमार पर लगातार हमले कर रहे हैं। बिल्कुल, गया में कुछ बूथों पर मतदान अभी शुरू नहीं हो पाया है। हम ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, गया में कुछ जगहों पर मतदान अभी शुरू नहीं हो पाया है। ये जानकारी देते हुए आपको बता दें, अशोक मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। मुझे लगता है हम फील्ड में रिपोर्टर्स के पास जाते रहेंगे, लेकिन एक 2 कमेंट्स यहाँ से भी लेते रहेंगे। गया में कुछ बूथों पर बताया जा रहा है मतदान शुरू नहीं हो पाया है, कुछ दिक्कतें आ रही है। बूथ नंबर 97A पर अभी तक नहीं शुरू हो पाई है वोटिंग। अशोक जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, और सवाल ये कि क्या चलेगा इस बार के चुनाव में, ये सब जानना चाह रहे हैं। कौन सा फैक्टर? ये कहना उचित नहीं होगा कि किसका पलड़ा भारी है। चुनाव बहुत ही कॉम्पिटिटिव इलेक्शन इस बार हो रहा है, और राजद के जो हमारे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो एग्रेसिव मूड में हैं इस बार। कई मुद्दों को उन्होंने उछाला है। अनएम्प्लॉयमेंट एक उनका बड़ा मुद्दा है, लेकिन असलियत अगर ग्राउंड रियलिटी अगर देखा जाए तो बिहार में आज तक जो चुनाव का जो लोगों का जो एटीट्यूड रहा है, वो जाति से, कास्ट से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। मुद्दे रहते हैं, मुद्दे हर एक इलेक्शन में आते हैं, लेकिन वो वोटिंग पैटर्न लास्ट में अगर देखिएगा तो वो कास्ट बेसिस पे ही वोटिंग करते हैं। बहुत कम परसेंटेज होता है लोगों का जो कि मुद्दों पे या बदलाव पे या फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। लेकिन नीतीश कुमार के काम पे लोग तो सोचेंगे ना, एक बार बटन दबाने से पहले नीतीश कुमार पर सोचेंगे ना? जी, नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में कई अच्छे काम किए हैं। बिहार को उन्होंने बदलाव की एक नए रूप में उन्होंने वो ले आए हैं। हाँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके अब कई और फील्ड में, सोशल वेलफेयर फील्ड में भी वो लेके आए हैं। हाँ। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उनके खिलाफ बहुत ज्यादा काम कर रहा है। उसका असर बोलिए। एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूँगा, इसमें इस बार की परिस्थिति भी आप देखिए। कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं बेरोजगार हो गए। क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, सारे प्रवासी मजदूर लौट के उनको बिहार आना पड़ा।
और यहाँ से अभी जो लोग गए हैं वो काफ़ी कम संख्या में अभी बाहर गए हैं। तो काफ़ी संख्या में अभी भी लोग बिहार में मौजूद हैं। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा इसलिए उभर के आया है क्योंकि कोरोना आ गया, और इसके लिए सरकार की को जो तैयारी करनी थी, जिस तरीके की बात करनी थी, वो बात हुई नहीं। तो एक रोजगार का मुद्दा उछाला गया है, तो वो मुद्दा बन रहा है। जरा आप माइक उठाइए सर, संजय जी। हाँ, बोलिए। रोजगार का ही मुद्दा नहीं है, उसके साथ किसानों का जो ऋण माफ करने की वो बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये भी काफी लुभावना है ना। उसके बाद बिजली जो है उसका हाफ करेंगे। देखिए, ये जो अशोक मिश्रा जी ने कहा कि कास्ट डोमिनेट करता है, तो कास्ट और दल दोनों डोमिनेट करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मोदी जी को वोट देना था, उस समय क्या कास्ट डोमिनेट किया था? चेंज तो कई बीपीसी को लाना था, चेंज कांग्रेस को हटाना था। तो इस बार जो मुझे लग रहा है, नहीं, लोकसभा और विधानसभा में बड़ा फर्क होता है। लोकसभा और विधानसभा में ठीक फर्क होता है। जैसे 2005 में भी 39 सीटें, 40 में से बीजेपी 2005 में बदलाव था, तो उस समय कास्ट और क्रीड पर लोग दिए थे, कास्ट के आधार पर दिए थे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार का जात कितना है? लालू हटाओ वेव चला था, वैसा वेव नहीं दिख रहा है। लेकिन सिर्फ लालू हटाओ था, अभी इस तरीके से वैसा वेव नहीं है, लेकिन नीतीश हटाओ वेव नहीं चल रहा है इस तरीके से। आप देखेंगे ग्राउंड्स पे जाके कि नीतीश हटाओ वेव नहीं चल रहा है। वैसा वेव नहीं है, लेकिन मूड है। ठीक है संजय जी, चूंकि आपने किताब भी लिखी है नीतीश कुमार पर, और ये अभी की चर्चा पूरी उन्हीं पर केंद्रित हो गई, कुछ बताइए उनके बारे में। लोग कह रहे हैं कि गुस्सा बहुत कर रहे हैं इस बार। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो बताओ, किताब हमने नीतीश कुमार के ऊपर नहीं लिखा। मेरे किताब का शीर्षक था नीतीश इंजीनियरिंग रिकंस्ट्रक्टिंग बिहार। उसमें सुशासन की जो बात वो करते हैं, सुशासन का ज़मीनी हकीकत क्या है, उस किताब में हमने यही चीज़ को किया। और उसका एक नया संस्करण आ रहा है कि डज बिहार नीड नीतीश राज, वो एक नया संस्करण। मैंने ये देखा है घूम घूम के अलग अलग जगह पर, लोगों को सुशासन का उनके लिए अलग परिभाषा है, उससे अलग खुशी है। जैसे पालीगंज के सफलता सिंह है, उनके लिए खुशी है कि पीपा पुल बन जाने के कारण वो पटना से पालीगंज अपने गांव 1 घंटा से कम समय में पहुंच जा रही हैं, जो पहले के 2.5-3 घंटा लगता था। वह सिताब दियारा के विनोद श्रीवास्तव है, जयप्रकाश नारायण के गाँव के हैं। उनकी खुशी है कि अब उनके गाय की चोरी नहीं हो रही है। पहले कहते थे दिन दहाड़े उनके गाय की चोरी हो जाती थी। इस तरह के लोगों को अपने अपने जगह पर उस सुशासन का अपना खुशी है, और उनके लिए उनका अपना एक परिभाषा है सुशासन को। देख, बड़े बड़े मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, चाहे प्रति व्यक्ति आय का आप ले, चाहे और विकास दर, और ये तो अर्थशास्त्री या बड़े बड़े लोग उसका विश्लेषण करते हैं। मगर लोग जो हैं उनके खुशी जो है कि हमारे जगह पर हमारे सामने सड़क बन गया है, आज हम अस्पताल जा रहे हैं, वहाँ हमको दवा मिल जा रहा है, उनके लिए सुशासन का ये प्रभाव है और वो इससे खुश है। इसी सुशासन को परिभाषा से उनको लगता है कि नीतीश कुमार आगे भी रहे, जिससे ये सब सुविधा मिलते रहे और ये सब सुविधा बढ़े भी। लेकिन आपने नीतीश कुमार पर मुझे कुछ नहीं बताया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर वाकई सुशासन पर इतना भरोसा है, तो अगर कुछ नारे रैलियों में लग जाए, और पिछले चुनाव में देखा था हमने, मोदी की रैली भी नारे लग जाते थे, आपा खोने की क्या जरूरत है? ये तो बिल्कुल हम पत्रकारों को भी ये आश्चर्यचकित कर रहा है, क्योंकि ये राजनीति का शैली नीतीश कुमार का नहीं है। मुझको लगता है कहीं न कहीं 15 साल बनाम 15 साल की इस राजनीतिक शैली में, वो 15 साल पीछे लालू यादव के उस शैली में वो राजनीति करने का, जो कि लोग उसको अच्छा नहीं मान रहे हैं, और वो लगता है उनकी ये शैली नहीं, उनकी ये छवि नहीं है। क्योंकि लालू यादव का था, वो तो बेबाक में बोलते थे और विरोधी भी उनके ऊपर बोलते थे, मगर इनकी ये शैली नहीं थी। ठीक है, मैं बताता हूँ, 5 साल केवल काम हुआ नीतीश जी का, 5 से 10 वाला जो है वो काम हुआ। उसके बाद नीतीश जी के शरीर में प्रधानमंत्री की इच्छा घुस गई और ये कई राजनीति करने लगे। इसके बाद उन्होंने कभी बिहार में विकास हो इस पर सोचा ही नहीं। इसके बाद हट गए, जीतन राम मांझी आ गए। फिर ये मुझसे उन्होंने कहा था कि अब हमारी पारी समाप्त हो गई 2014 चुनाव हारने के बाद। जिसको जनता कुर्ता पहनाती है उसको पैजामा भी पहनाती है। तुरंत जो है कि अब मोदी को सबक सिखाना है, लालू से मिलना है, उसी लालू से जिसको ये प्रतीक मानते थे अराजकता का, और पटक दिए। और जब पटक दिए तो शांत हो गए मोदी को भी। तब फिर लगा कि अब लालू को छोड़ना है।
तो यही हुआ 5 साल में जो काम हुआ है विकास का हुआ है, उसके बाद विकास नहीं। लालू को जब आया तो 2017 से पहले उन्होंने ऐसा क्या हो गया कि लालू को उनको ये मजबूरी हो गई कि लालू को छोड़ना पड़ेगा। आप वाकिफ़ हैं पूरे बिहार के इस वाक़यों से कि कितना करप्शन के लेवल पे नीतीश कुमार जी ने कितनी बार तेजस्वी जी को कहा कि भाई यू कम आउट क्लीन ऑन द एलिगेशंस अगेंस्ट यू। सारे मंत्रियों का आप देखिए 300 बढ़ गया, नहीं 300% आमदनी बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? तो तेजस्वी जी उसमें ये तो कोई जवाब नहीं दिया। 300 बहस गर्म हो गई है, बहस गर्म हो गई है, पत्रकारी है सब। लेकिन ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। राजतिलक जारी है, 71 सीटों पर बिहार में हो रही है वोटिंग। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।